चंद्रकोट का श्रापुत्तराखंड की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव बेलापुर। चारों ओर घने जंगल, पत्थरों से बनी पुरानी हवेलियां और एक सूनी सी पहाड़ी, जिसके शिखर पर खंडहर बन चुका चंद्रकोट महल आज भी गांव के ऊपर तना खड़ा था, जैसे किसी भयानक रहस्य का पहरेदार हो। लोग कहते हैं उस महल से रात के समय सुनाई देती हैं चीखें। कोई कहता किसी औरत की रोती हुई आवाज आती है, कोई कहता शेर की दहाड़ जैसी गूंज। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। ये कोई कहानी नहीं बेटा, हकीकत है। अनिरुद्ध सिंह दिल्ली के पुरातत्व विभाग में काम करता था। कभी कभी उसे ऐसे ही रहस्यमयी स्थलों की खोज पर भेजा जाता। इस बार उसके हाथ एक पुराना अधजला नक्शा लगा था, जिसमें चंद्रकोट महल के नीचे किसी गुप्त सुरंग का जिक्र था। सर, आप इस काम के लिए बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा रिस्क है, उसके विभाग प्रमुख ने कहा था। अनिरुद्ध हंसा। जहां रहस्य हो वहीं रोमांच है सर, मैं जा रहा हूं बेलापुर। बेलापुर की पहली सुबह गांव छोटा था, लेकिन वहां की हवाओं में कुछ अजीब था, एक गाढ़ा डर जो लोगों की आंखों में साफ झलकता था। महल की तरफ ना जाना बाबूजी, चाय बेचने वाले बूढ़े ने चेतावनी दी। क्यों? उधर जो गया लौटा नहीं, या लौटा भी तो पागल बन के। अनिरुद्ध मुस्कुराया। वह डरता नहीं था, बल्कि उसे डर को समझने का जुनून था। रात और परछाइयां शाम ढलते ही गांव का माहौल बदल गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए, दरवाजे की सांकलें बजने लगी। अनिरुद्ध अकेला निकला महल की ओर। महल तक पहुंचने का रास्ता झाड़ियों और कंठीली बेलों से भरा था, जैसे प्रकृति भी उस रास्ते को छिपाना चाहती हो। महल में घुसते ही एक अजीब सन्नाटा, जाले, टूटी दीवारें, पत्थर पर खून जैसे निशान। वह जैसे ही मुख्य द्वार के पास पहुंचा, पीछे से किसी ने धीमे से कहा, अनिरुद्ध। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा ठंडी पड़ चुकी थी, बहुत ठंडी। नीचे की ओर जाती सीढ़ियां, महल के एक कोने में उसे टूटी हुई दीवार के पीछे कुछ अजीब लगा। एक छोटी सी जगह जहां पत्थर जरा अलग थे, जैसे हाल ही में हटाए गए हों। अनिरुद्ध ने अपनी टॉर्च निकाली और देखा, वहां नीचे उतरने वाली एक पुरानी सीढ़ियां थीं। टॉर्च की रोशनी में वह सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। नीचे एक गहरा पत्थरों से बना गलियारा था, दीवारों पर जले हुए दीपकों के निशान, और एक जगह पर साफ लिखा था संस्कृत में, मृत्योर्मामृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चल। और फिर वो दिखाई दिया। जैसे ही अनिरुद्ध ने एक कोने में झांका, एक काली परछाई दीवार पर सरक रही थी। वह टॉर्च को जोर से घुमाता है, लेकिन कोई नहीं होता। और तभी एक जोर की गूंज, जो सत्य खोजेगा वह पहले पागल होगा। अनिरुद्ध पीछे हटता है, लेकिन जमीन फिसलती है और वह नीचे एक गहरी सुरंग में गिर जाता है।